कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी में। तो गाइज मेरा नाम है अश्विनी शर्मा और आप लोग के बीच लेकर आया हूँ बी फार्मा 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो गाइज अगर आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े होंगे तब तो ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो फिर अच्छे से पढ़िए इस टॉपिक में, क्योंकि देखिए फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री रिलेटेड है। बस इसमें ये अंतर है कि उसमें साइड इफेक्ट पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में इसमें साइड इफेक्ट नहीं पढ़ते हैं। इसमें ड्रग के पूरा हिस्ट्री, स्ट्रक्चर और मोड ऑफ एक्शन में सिंथेसिस पढ़ते हैं, और फार्माकोलॉजी में मैकेनिज्म एक्शन और साइड इफेक्ट और एडवर्स रिएक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो आप लोग के लिए मिलेगा ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का, और ये ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, शॉर्ट में होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लेक्चर बनाते हैं कि कितना ही फर्स्ट यूनिट में कितना क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सेकेंड यूनिट में क्या क्या आ सकता है। और एग्ज़ाम से पहले आप लोग को लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और गेस मार्क मिल जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने कॉलेज के फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोग के लिए हेल्पफुल हो जाए और सबके लिए आसानी हो जाए। तो देखिए टेक्स्ट स्टार्ट करने पर आप सब थोड़ा सिलेबस में देख लेते हैं। सिलेबस में किस हिसाब से क्या क्या है, देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए एंटी हिस्टामिन एजेंट क्या होता है, एंटी हिस्टामिन होता है क्या है, रिसेप्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ह्यूमन बॉडी क्या होता है। फिर देखिए H1 एंटेगोनिस्ट क्या होता है। H1 एंटेगोनिस्ट में पढ़ेंगे डाईफिनाइल हाइड्रोमीन हाइड्रोकोलाइड, ठीक है। इसका सिंथेसिस, मैकेनिज्म एक्शन और सिंथेसिस पढ़ेंगे। यूज कहाँ इसका यूज किया जाता है। फिर पढ़ेंगे दूसरा ट्राइपोलोडीन हाइड्रोक्लोराइड, फिर प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड पढ़ेंगे, ठीक है इसमें, यानी कि। और फिर इसमें देखेंगे H2 एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे सिमेटिडीन, यानी कि रेंडाडिन जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है उसमें इसको यूज किया जाता है। गैस्ट्रो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में पढ़ेंगे हम रेविपराजोल, पेंटोपराजोल, ओमेपराजोल, लेसोपराजोल, ठीक है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट पढ़ेंगे। एल्कलाइटिक एजेंट क्या क्या होता है, मैक्रोरेथेमाइन पढ़ेंगे। और फिर इसमें पढ़ेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स में पढ़ेंगे मैक्ट्रोपोरिन और रेक्टारेट पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग ये एंटी फंगल ड्रग में। तो आसानी सब्जेक्ट है, थोड़ा शुरू में आप लोगों को टफ लगेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड सब बात है। और एग्ज़ाम की बात करें, देखिए एग्ज़ाम में पूछा है ये सारा सिंथेसिस प्रोकिनिन का, नाइट्रोग्लिसरीन का और एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक का एजेंट क्या होता है, और इंसुलिन का। फिर इसमें पर देखिए क्लोरोथामाइन का और एसिटोमेलाजोलाइन का मैग्नीशियम एक्शन, फुसामाइड का, और ये गैसिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और ये मेक्ट्रोप्यूरिन का, मिथाइल डोपा का और वारफेरिन का पढ़ेंगे। तो वारफेरिन वही ब्लड थिनर होता है ड्रग। तो देखिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ये छोड़िए इतना। देखिए ये एंटी हिस्टामिन एजेंट क्या होता है, यानी कि एंटी मीन्स होता है जो अपोजिट, और हिस्टामिन होता है हिस्टामिन, यानी कि एंटी हिस्टामिन आर दो ड्रग दैट इनहिबिट द एंटीगोस द इफेक्ट ऑफ द हिस्टामिन इन द बॉडी। जो एंटी हिस्टामिन होता है, जो ड्रग होता है, वो इफेक्ट करता है हिस्टामिनिक इन द बॉडी। जो इफेक्ट हिस्टामिन होता है बॉडी में, उसके इफेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें डाइफेनिलहाइड्रामिन, लेवोसिट्राजीन और रेंटाडिन, इसका एग्जाम्पल है। हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जो हिस्टामिन होता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और कहाँ से बिलोंग होता है, ग्रुप ऑफ एमाइन, और एमाइन ग्रुप से बिलोंग करता है। इट इज़ अ प्रेजेंट इन द बॉडी, और बॉडी में प्रेजेंट होता है, और कहाँ से रिलीज होता है, इम्यून रिस्पॉन्स से। एंड द एंटीजन रिएक्ट करेगा, जब एंटीजन रिएक्ट करेगा तो एंटीबॉडी बनेगा। और सरफेस ऑफ द माउथ सेल, और सरफेस ऑफ द माउथ सेल से ही WBC होता है। जैसे आप लोग का डस्ट पार्टिकल नाक में जैसे इंटर करेगा तो वहीं से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो आप लोग का सर्दी होता है, ठीक है। फिर ये कह रहा है इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस, और ये केमिकल सब्सटेंस होता है, ये प्रेजेंट ऑफ द बॉडी, इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ द एटोकाइड्स। ऑटोकाइड्स के अंदर ही आता है। ऑटोकाइड में होता है सेल्फ, ऑटो में होता है सेल्फ, ऑक्वाइड में होता है हीलिंग, यानी कि बाहर आना। फिर ये कह रहा है, ये देखिए
ये करा है इट इज़ अ प्ले इम्पोर्टेंट रोल। ये करा है, एक सेकेंड यार, ये करा है, ये करा है इट इज़ द प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन लाइक द प्रोड्यूस acidomanic swelling, increase the gastric secretion, in teaching blood vessel dilation, bronchoconstriction को ये करता है। हिस्टामाइन इज द डिस्कवर बाई, और किसने ये खोज किया था, हेनियल डोलेन इन द 1910 में। हिस्टामिन की बात करें तो हिस्टामिन होता है हिस्टामिन होता है हिस्टोज यानी कि टिश्यू, और ये कहाँ रिलीज होता है, ऑटोकॉइड से। और एमाइन होता है नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इमिडोजोलिन होता है, ये जो होता है इमिडोजोलिन रिंग बोलेंगे। और जो ये रिंग होगा H2O CH2 NH2 इथाइल एमिन बोलेंगे, यानी कि दो CH2 ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, तो NH2 ग्रुप है तो इसमें इथाइल एमिन बोलेंगे। हिस्टामाइन कंटेन करता है इमिडोजोलिन रिंग दैट अटैच टू द इथाइल चैन, और जो हिस्टामिन होता है इमिडोजोलिन रिंग कंटेन करता है और किससे अटैच होता है, इथाइल एमिन चैन से अटैच होता है। सिंथेसिस की बात करें तो हिस्टामिन इज द प्रोड्यूस बाय हिस्टाडीन इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस होता है, हिस्टाडीन टी कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में होता है। हिस्टाडीन इज द एमाइनो के एसिड होता है जो प्रेजेंट करता है एवरी पार्ट ऑफ बॉडी में। जो हिस्टाडीन होता है एमिनो एसिड का एथी होता है। हिस्टामिन इम्यूनो एसिड दैट इज एवरी पार्ट ऑफ बॉडी होता है। हिस्टामिन इज जो इट इज़ द ऑब्टेन, और कहाँ से ऑब्टेन होता है, मीट से, नीट से, फिश से। और ये बात करेंगे हिस्टाडीन जो होता है, यहाँ से हम देखिए कार्बोलेक्शन सिस्टू को बाहर निकालेंगे तो हिस्टाडीन बनेगा, डी कार्बोलेक्शन होगा। तो यानी कि यहाँ देखिए NH2 है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक निकल जाएगा, और एक यानी कि 2 ऑक्सीजन, ठीक, एक कार्बन, और जो एक हाइड्रोजन बचेगा इससे अटैच हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, देखिए बता रहे हैं कैसे। देखिए जैसे ये लिखा है, हमें यहाँ पर बता रहे हैं ये है, ठीक, H हो गया, ठीक, और यहाँ CH2 है, CH है, COOH है, ठीक। यहाँ से हम लोग यहाँ से CH2 निकालें, यानी कि ये पोर्स निकाल दें, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, और जो ये NH2NH है, ठीक है, तो यहाँ से आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना, CH2 और एक NH2, यानी कि ये वाला पोर्शन यहाँ के आके कार्बोक्सिलिक से जुड़ जाएगा, ठीक है। और स्टोरेज की बात करें तो हिस्टामाइन कहाँ स्टोर होता है, मोस्टली इनसाइड द मोस्ट सेल और बाइसोफेलस। मोस्ट सेल एंड द बाइसोफेलस आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, ए पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। और जो वाइट ब्लड सेल होता है यानी कि WBC होता है, उसी में स्टोरेज होता है हम लोग का हिस्टामाइन। स्टोरेज ऑफ द और किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्रेनुलस फॉर्म में। मोस्ट सेल है द हेपरिन, यानी कि देखिए ये जो ग्रेनुलस टाइप का ग्रेनुलस होता है और मोस्ट सेल होता है, ये जूम करके देखेंगे तो इसमें हेपरिन और हिस्टामाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हिस्टामाइन एंड द हेपरिन आर द कॉम्प्लेक्स इनसाइड द मोस्ट सेल इन द ग्रेनुलस, और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है हिस्टामाइन एंड हेपरिन। हिस्टामाइन and the heparin complex broken when the contraction of the calcium ion increase। जब ये दोनों जब इन कंस्ट्रक्शन होगा कैल्शियम आयन तो इसमें टूट जाता है। और यूजुअली हिस्टामाइन द मोस्ट सेल फाउंड इन द थ्रू आउट in the body, but is the high concentration is the present of the skin mucous layer of the lungs, intestine, urine यहाँ से usually of the histamine deposit found throughout the body. It is the highly concentration in the present of the skin mucous layer of the lungs, intestine, urine tract and the tissue adjustment with the circulation, ठीक है। और फिर देखिए बायोसिंथेसिस हिस्टामाइन का। हिस्टामाइन इज द हिस्टा इज द प्रोड्यूस ऑफ द हिस्टाडीन इज द प्रेजेंस ऑफ सॉरी गाइस, यहाँ देखिए ये पढ़ेंगे हम लोग। इट कंस्ट्रक्शन ऑफ द आल्सो
सेरिबेलियम स्पाइनल फ्लूइड इन द ब्रेन, और इसमें ये कंस्ट्रक्शन करता है सेरिबेलियम स्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है। तो फिर देखिए ये कर रहा है हिस्टामाइन रिलीज कहाँ से होता है, आखिर में कहीं ना कहीं से तो हिस्टामाइन रिलीज होता है, तभी ना ये रिएक्ट करता है एंटीजन से और एंटी इम्यून सिस्टम बनता है। तो यानी कि हिस्टामाइन रिलीज फ्रॉम द मोस्ट सेल व्हेन द एंटीजन रिएक्ट विद द इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी। जो हिस्टामाइन रिलीज होता है कहाँ से, मोस्ट सेल से, और एंटीजन रिएक्ट करेगा इम्यूनोग्लोबिन से एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीजन आर द प्रोटीन्स ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्स लाइक डस्ट, पॉल्यूशन, ग्रेन्स, टॉक्सिस एंड सम केमिकल इटीसी। यानी कि एंटीजन है, जब एंटीजन और एंटीजन रिएक्ट करोगे तो मोस्ट सेल में, तो मोस्ट सेल ब्रस्ट होगा, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, कैंसर चना बाहर, तो हिस्टामिन रिलीज होगा, तो हिस्टामिन रिलीज होगा, ठीक है। तो व्हेन एंटीजन आर द एंटीबॉडी रिएक्ट, यानी कि ये रिएक्ट होगा तो द ब्रस्ट सेल, यानी कि जो ब्रस्ट सेल एक मिल जाएगा। तो व्हेन द ब्रस्ट सेल इज द ब्रस्ट आर द सो ऑल द कंटेंट ग्रेनुलेंस आउट ऑफ द फ्लो फ्रीली घूमने लगेगा। तो देन द कैल्शियम इंड्यूस, यानी कि जब कैल्शियम चैनल इंड्यूस हो जाएगा तो फ्यूजन ऑफ द ग्रेनुलेंस मेम्ब्रेन एंड ब्रेकन ऑफ द complex of the present between histamine and the heparin, and after the breakage of the bound the histamine is the release. After release of the histamine from the merged cell, it is the performs of the following physiological effect, जैसे hypersensitivity, itching, swelling, water eye, running nose, tissue injuring, inflammation cause skin pain, allergy reaction, ये contract muscle of the lungs. हिस्टामिन की बात करें तो कैटाबोलिज्म ऑफ द हिस्टामिन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द डीएक्टिवेशन ऑफ द हिस्टामिन बाय द चेंज ऑफ द स्ट्रक्चर आफ्टर द चेंजिंग द स्ट्रक्चर हिस्टामिन कैन नॉट बी बाइंड टू द रिसेप्टर, जैसे इट इज मेटाबोलाइज ऑफ टू एंजाइम, इसका जो मेटाबोलिज्म टू एन मिथाइल ट्रांसफरेज और डाई इम्यूनो ऑक्सीडेज, यानी कि एल मिथाइल ट्रांसफरेज और डाई ऑक्सीडेज जब हिस्टामिन रिएक्ट करेगा तो CH2 NH2 यहाँ से एन मिथाइल हिस्टामिन यानी कि मोनो एमिनो ऑक्सीडेज बनेगा। तो जब मोनो एमिनो ऑक्सीडेज बनेगा तो यानी कि CH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो एन मिथाइल इमिडाजोलिन एसिटिक एसिड बनेगा, यानी कि एन मिथाइलिन यानी कि एक दो तीसरे पोजीशन पर मिथाइल है और चौथे पोजीशन पे 1 2 3 4 1 2 3 4 पाँचवें पोजीशन पर एसिटिक एसिड है। वैसे यही सेम है, ठीक है। अब आता है मेन टॉपिक, यहाँ से पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट व्यू से बेसिकली यहाँ से पूछता है, इसमें पूछ देगा कि डिस्कस द हिस्टामिन रिसेप्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो एक्सप्लेन, यानी कि जो हिस्टामिन रिसेप्टर होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है। तो देखिए बेसिकली यहाँ से व्हेन द हिस्टामिन आर रिलीज सो इट बाइंड देयर रिसेप्टर गिव द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और उसका क्या क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हिस्टामाइन का। देखिए हिस्टामाइन होता है H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H4 रिसेप्टर, H4 यानी कि 4 रिसेप्टर होता है, ठीक है। H1 H2 H3 H4 ऑल द रिसेप्टर आर द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जितने रिसेप्टर होते हैं उसको हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलते हैं। एंड गिवन देयर एक्शन ऑफ द मैकेनिज्म GPCR, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये अब यहाँ से बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, लोकेशन की एंड मोड ऑफ एक्शन। H1 रिसेप्टर होता है, ठीक है, इसका स्टिमुलेशन होता है बेसोफाइलिस, यानी कि स्टिमुलेशन होगा। तो लोकेशन स्पेशली स्मूथ मसल सेल ऑफ द, जो स्मूथ सेल होता है वो कहाँ कहाँ होता है, रेस्पिरेशन में, जेडी ट्रैक में, CNS में होता है, और इपिथेलियम ब्लड वेसल में लाइनिंग होता है, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है कि एक्टिवेट कर देगा फेसोफाइलेज को एंजाइम को। तो इसका इफेक्ट क्या क्या होगा, जैसे वेसोडाइलेशन होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, पेन ईटिंग, एलर्जी रिएक्शन होगा, ब्रोंचो कॉन्ट्रैक्शन होगा, हार्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, स्वेलिंग होगा, टेटनेस होगा। वैसे ये है H2 रिसेप्टर, ये स्टिमुलेट कर देगा LDI साइक्लेज, इंक्रीज द CMP, यानी कि CMP की एडिनोसिन साइक्लेज एंजाइम, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इनकी इसको इंक्रीज बढ़ा देगा। तो इसमें जो बढ़ाएगा तो लोग ये गैसीय सेल का और सीक्रेशन HCl का सीक्रेशन हो जाएगा। तो इन द हार्ट यूट्राइन वेस्कुलर स्मूथ मसल में, और कहाँ कहाँ होता है ये पाया जाएगा हार्ट में, यूट्रस में, और वेस्कुलर मसल स्किल में, जहाँ वेस्कुलर
स्मूथ मसल आएगा वहाँ पर पाएगा। इट वर्क बाय द स्टिमुलेटिंग द इंडाइल साइक्लेज एंजाइम एंड द CAMP। इफेक्ट की बात करें तो इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और वेसोडाइलेशन होगा, एयर हार्ट रेट का इंक्रीज कर देगा। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा देखते हैं रिसेप्टर। ये लोकेशन की बात करें तो सीएनएस में होता है और स्टाइन और स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। वर्क की बात करें तो एडेनियल साइक्लेज को कम कर डिक्रीज कर देगा, तो डिक्रीज करेगा तो इफेक्ट होगा सिंथेसिस और रिलीज ऑफ द हिस्टामाइन एंड द बाय द एक्टिंग पैरासिम्पैथेटिक स्टिन द सीएनएस, मॉडुलेट द रिलीज ऑफ द सेरोटाइन H5 डोपामाइन नॉन एफेरिन एंड गाबा रिसेप्टर। ये सब आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में मतलब आगे मिलेगा डिटेल में पढ़ने के लिए। तब तक के लिए इतना ही समझ लिया कि जो रिलीज होगा सेरोटाइन H5 एस्टोन डोपामाइन नॉन इफरिन एंड गाबा रिसेप्टर। और H4 रिसेप्टर ये करा कि सर की रिसेप्टर की बात करें तो लोकेशन प्रेजेंट इन द बोन मैरो स्प्लीन पेरिफेरल ब्लड हेप्टोप्रोटीन सेल इम्यूनेट सेल दैट कैन डेवलप इन द टाइप ऑफ द सेल इन द WBC RBC प्लेटलेट। ठीक है, और वर्क ऑफ द डिक्रीज CMP यानी कि CMP को डिक्रीज कर देगा और मोलेट द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम को मोलेट कर देगा। अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके यहाँ से कि ये क्लासिफिकेशन देंगे। ठीक है, तो बने रहिए तब तक के लिए यहाँ तक, और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए वीडियो। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप लोग को सब्सक्राइब हमारा प्यारा है और लाइक ही हमारा आप लोग का प्यारा है। तो बने रहिए। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी ये लेक्चर PDF है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई भी यूट्यूब वाला जो कोई भी हो, किसी का तो नाम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ कोई भी यूट्यूब वाला है आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स देगा ही नहीं है। हम खुद दे रहे हैं हैंड राइटिंग नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बायो में लिंक है, और व्हाट्सअप चैनल भी है, तो व्हाट्सअप पे आप लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन हाँ जो भी नोट्स होता है हम टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करते हैं। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या होता है, और फिर ऐसे ही आप लोग का एग्जाम से पहले आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिकली देखिए बात करें तो बैक लगता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, फार्माकोलॉजी में। ठीक है, और बहुत से सब्जेक्ट हैं लेकिन इसमें ज़्यादा बैक लगता है, बता देना आप लोग से पहले। तो सतर्क हो जाएं और अच्छे से पढ़ें।